नमस्कार स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल CBSE मैथ्स ट्यूटोरियल में। स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इन्वर्टिबल फंक्शन पे। इसके पहले वीडियो में हमने आपको टाइप्स ऑफ फंक्शन बताया था। टाइप्स ऑफ फंक्शन में हमने आपको प्रूव करना सिखाया था कि फंक्शन 1 कैसे प्रूव करेंगे, ऑन टू कैसे प्रूव करेंगे, ठीक है। और मेनी वन क्या होता है, इनटू क्या होता है, 1 ऑन टू क्या होता है, 1 इनटू क्या होता है, सारी चीज़ों के बारे में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो अगर आपको वीडियो देखना है तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आइए आज की वीडियो में हम डिस्कस करते हैं इन्वर्टिबल फंक्शन पे। तो इन्वर्टिबल फंक्शन में सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इन्वर्स क्या होता है, और अगर कोई फंक्शन का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है इसका मतलब फंक्शन कैसा है, इन्वर्टिबल है, ठीक है। तो इन्वर्टिबल प्रूव करने से पहले या इन्वर्टिबल समझाने से पहले हमें पहले क्या बताना है आपको कि इन्वर्स क्या होता है। तो ध्यान दीजिए, लेट f फ्रॉम a to b, यहाँ पर x बिलोंग्स टू सेट a एंड y बिलोंग्स टू सेट b, ठीक है। ये आपका सेट a है और ये सेट b है, यहाँ पर x और ये y। x से y में एक फंक्शन है f, आपको दिख रहा है। तो x से y में फंक्शन f लिया, ये x क्या है, डोमेन है, y क्या है, रेंज है। अगर हम y से x में फंक्शन लेते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं, इन्वर्स बोलते हैं। इन्वर्स बोलते हैं मतलब यहाँ पे इन्वर्स कहिए, या आप कह सकते हैं कि कोई फंक्शन g है जो कहाँ से है, b से a में जा रहा है, ठीक है। फंक्शन g कहाँ से है, b से a में, तो ये इन्वर्स है फंक्शन f का। तो ध्यान दीजिए, अब हम ये देख रहे हैं कि सेट a के जो एलिमेंट हैं ये डोमेन है, और सेट b के जो एलिमेंट इमेज है वो क्या है, रेंज है। और इस फंक्शन के लिए इन्वर्स के लिए सेट b का जो एलिमेंट्स हैं वो क्या है, डोमेन का काम करेंगे, और सेट ए के एलिमेंट क्या किसका काम करेंगे, रेंज का। तो हम कह सकते हैं कि डोमेन ऑफ फंक्शन रेंज ऑफ इन्वर्स फंक्शन के, ठीक है। और रेंज ऑफ फंक्शन ये बराबर होगा डोमेन ऑफ एफ इन्वर्स के, ठीक। तो ये तो हो गया हमारा इन्वर्स। अब जरा कंडीशन देखते हैं, कंडीशन फॉर इन्वर्टिबल फंक्शन। तो कंडीशन क्या है, कंडीशन जरा ध्यान दीजिएगा, अ फंक्शन f हैज एन इन्वर्स if and only if function is 1 on 2। फंक्शन कैसा होना चाहिए, 1 on 2 होना चाहिए। अगर कोई फंक्शन 1 on 2 है तो उसको हम क्या बोलते हैं, बाइजेक्टिव बोलते हैं। तो फंक्शन कैसा होना चाहिए, बाइजेक्टिव होना चाहिए। तो हमें ये पता चला कि कोई भी फंक्शन को इन्वर्टिबल प्रूव करने के लिए क्या देखना है कि फंक्शन कैसा है, 1 on 2 है या नहीं है। अगर फंक्शन आपका 1 on 2 नहीं है तो फिर वो इन्वर्टिबल नहीं होगा, मतलब उसका इन्वर्स नहीं होगा। तो जरा से यहाँ पे हम ये देखते हैं कि क्या अगर फंक्शन मेनी 1 on 2 है तो क्या उसका इन्वर्स होगा या इन्वर्टिबल होगा या नहीं होगा। तो आइए एक फंक्शन लेते हैं, लेट f फ्रॉम a to b। फंक्शन डिफाइंड है fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यहाँ पे लिया हमने a और यहाँ पर b, ठीक है। मान लीजिए x में हमने 2 पुट किया तो 2 का स्क्वायर आया 4, और -2 पुट किया तो भी कितना आया, 4। ये आपका फंक्शन है f। अब जरा ध्यान दीजिए, 2 का इमेज कितना मिला, 4, और -2 का भी इमेज कितना मिला, 4 मिला, ठीक है। अब यहाँ से हम एक दूसरा फंक्शन लेते हैं, इन्वर्स g, और g कहाँ से है, फ्रॉम b to a में, ये इन्वर्स है। तो जरा सा आप ध्यान दीजिए कि जब आप b से a की तरफ जाएंगे तो b में जो एलिमेंट है 4, और इस 4 के कितने इमेज बन रहे हैं, 2 बन रहे हैं।
आपने फंक्शन में पढ़ा है कि अगर किसी फंक्शन में जो डोमेन है, डोमेन के एवरी एलिमेंट का जो इमेज होगा वो कैसा होगा, यूनिक होगा, मतलब सिंगल इमेज होगा। लेकिन यहाँ पर जो 4 है, 4 का इमेज क्या है, एक से ज़्यादा है। अगर ऐसा है तो हम कह सकते हैं कि z इज नॉट अ फंक्शन। इसका मतलब g क्या है, कोई फंक्शन ही नहीं है। और जब g कोई फंक्शन ही नहीं है तो इन्वर्स भी नहीं होगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि इन्वर्स ऑफ फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब फंक्शन क्या है, इन्वर्टिबल नहीं है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, इसको नोट करिए। इसके बाद हम एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन से और अच्छे से क्लियर होगा आपको, तो नोट करिए, इसके बाद क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पे ये है हमारा क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है कि सो दैट द फंक्शन f फ्रॉम r to r डिफाइंड एज fx इज इक्वल टू 4x माइनस 7 इज इन्वर्टिबल एंड f इनवर्स। तो फाइंड करना है आपको, f इनवर्स फाइंड करना है। पहले तो ये शो करना है कि फंक्शन इन्वर्टिबल है या नहीं है। अगर है तो फिर उसका इनवर्स फाइंड करिए, ठीक है। तो सबसे पहले आपको हम बता दें कि अभी अभी हमने आपको बताया कि कोई फंक्शन अगर इन्वर्टिबल है तो फंक्शन कैसा होना चाहिए, 1 1 on 2 होना चाहिए। और फंक्शन 1 1 on 2 प्रूव करने के लिए हमने आपको पिछले वीडियो में बताया है, अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि फंक्शन आपका कैसे प्रूव करेंगे, कैसे प्रूव करेंगे कि 1 1 है और कैसे प्रूव करेंगे on 2 है। तो अगर आपको यहाँ पे कोई प्रॉब्लम होती है तो आप पिछला वीडियो देख सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम ये प्रूव करते हैं कि फंक्शन इन्वर्टिबल है या नहीं है। तो यहाँ पर गिवन है हमें f फ्रॉम r to r और fx डिफाइंड है 4x माइनस 7 फॉर 1 1 let x1 x2 belongs to set A, fx1 is equal to fx2, पुट कर दीजिए fx में x की जगह पे x1 माइनस 7 इज इक्वल टू 4x2 माइनस 7 माइनस 7 कैंसिल हुआ, 4x1 इज इक्वल टू 4x2, 4 से 4 कैंसिल हुआ, x1 इज इक्वल टू x2, ठीक है। तो ये कंडीशन हमें मिली कि जब x1 और x2 दोनों इक्वल होंगे तो फंक्शन कैसा होगा हमारा, f इज 1 1, तो फंक्शन हमारा 1 1 होगा। अब हम क्या करेंगे, ऑन टू प्रूव करेंगे। तो फॉर ऑन टू सबसे पहले हमें क्या निकालना है, रेंज ऑफ फंक्शन लेट y इज इक्वल टू 4x माइनस 7। जब हम रेंज निकालते हैं तो सबसे पहले fx की जगह पे y रखते हैं और ये। अब हम क्या करेंगे, x को y के टर्म में चेंज करेंगे तो 4x इज इक्वल टू y प्लस 7, यहाँ से हमें x मिला y प्लस 7/4, ठीक है। हमें पता है कि ये जो x है ये क्या है, रियल नंबर है। तो ये देखना है कि क्या y मतलब y की जगह पे हम कोई भी रियल नंबर पुट करें तो क्या x रियल मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो आप यहाँ पे y की जगह पे कोई भी रियल नंबर पुट करिए तो आपको दिख रहा है कि x भी क्या होगा, कोई ना कोई रियल नंबर मिलेगा। तो यहाँ से हमें ये मिला कि फॉर एवरी y बिलोंग्स टू r x बिलोंग्स टू रियल नंबर। दैट मीन्स कि रेंज ऑफ फंक्शन क्या है, रियल नंबर है। अब रेंज, फंक्शन का रेंज क्या है, रियल नंबर, और फंक्शन का कोडोमेन भी क्या है, रियल नंबर। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि रेंज ऑफ फंक्शन ये बराबर है कोडोमेन ऑफ फंक्शन के कोडोमेन के बराबर है। अगर ऐसा है तो हमारा जो फंक्शन है क्या होगा, ऑन टू होगा। फंक्शन ऑन टू है तो हम कह सकते हैं कि f इज 1 1 ऑन टू, और फंक्शन अगर 1 1 ऑन टू है तो क्या होगा, इट इज इन्वर्टिबल।
अब आपको समझ में आ गया होगा कि इन्वर्टिबल कैसे प्रूव करना है। फंक्शन को पहले प्रूव करना होगा कि 1 1 ऑन 2 है या नहीं है। अगर 1 1 ऑन 2 है तो फंक्शन क्या होगा, इन्वर्टिबल होगा। अगर फंक्शन आपका इन्वर्टिबल है तो इन्वर्स भी फाइंड करेंगे। तो फॉर इन्वर्स क्या होगा आपका, x इज इक्वल टू वाई प्लस 7/4। यहाँ पर रिप्लेस कर देंगे x को बाई f इनवर्स y से, तो ये हो जाएगा f इनवर्स y इज इक्वल टू वाई प्लस 7/4। ये आपका इनवर्स मिल गया। आप y की जगह पे x भी लिख सकते हैं, तो f इनवर्स x इज इक्वल टू x प्लस 7/4। ये आपका कंप्लीट हुआ सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा कि किसी भी फंक्शन को इन्वर्टिबल प्रूव करना है तो कैसे करेंगे, इन्वर्स फाइंड करना है तो कैसे प्रूव करेंगे। अगर आपको और भी क्वेश्चन चाहिए, क्वेश्चन का सॉल्यूशन चाहिए, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। हम और भी क्वेश्चंस के सॉल्यूशन आपको दे देंगे या एक्सप्लेन कर देंगे अच्छे क्वेश्चन को, तो आपको और आसानी से समझ में आ जाएगा सारी चीज़ें। तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, मन लगा के पढ़ाई करिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। ओके, थैंक यू।